Dear student, today I will discuss the NCERT exercise 8.2 and 8.3. Trigonometry क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 8.2 और 8.3. प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने 8.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जितने क्वेश्चंस आज जो बाकी हैं उनके आज हम डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद 8.3 डिस्कस करेंगे. अब जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ रहे हैं 8.1 से 8.2 में, 8.2 से 8.3 में, इसके बाद 8.4 में जाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए अब जितनी भी लेक्चर वीडियो हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है. लेकिन जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको न्यू लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. तो सभी लोग जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो हम स्टार्ट करते हैं 8.2 का. क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3 और जो आपका एंगल A है वो है ग्रेटर देन 0, A प्लस बी जो है, और लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री. ये कंडीशन गिवन है. फाइंड आउट आपको करना है, फाइंड एंगल A, फाइंड A एंड B. A एंड B वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी एंगल A और एंगल B फाइंड आउट करना है. A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये इतनी वैल्यू गिवन है हमारे पास, और जो दोनों का सम है वो 0 से ग्रेटर है और 90 के इक्वल या लेस है. अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.2 का है. अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे. एक फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए और देखिए आप tan a प्लस b इज इक्वल टू, ये √3 है, इसको tan ले लेते हैं, tan 60, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3. अब जरा ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए. इसके बाद इसकी इक्वेशन में आइए ना, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30. सो a माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड. जब आप ऐड करेंगे तो देखिएगा ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये माइनस का b और ये प्लस का b कैंसिल हो जाएगा और a और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a. सो 2a इज इक्वल टू 30 और 60 मिलके कितना हो जाएगा, 90. तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 अपॉन 2, इट मीन 45. तो a जो आपका आ जाएगा वो 45 आ जाएगा. एक आंसर आपका निकल आया. अब हमें b कैलकुलेट करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दीजिए
बी की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू यहां पे पुट करिए 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। सो बी इक्वल टू 60 माइनस 45। सो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो दोनों आंसर आपके पास आ गए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी की वैल्यू कितनी है। ए है 45 आया है आपका और बी 15 डिग्री आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 8.2 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ वैल्यू गिवन है और वो हमें चेक ये करना है उसमें कि राइट है या रॉन्ग है। ये वैल्यू यानी प्रूफ करता है सही है या गलत है, ये हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कुछ पार्ट हम इसके कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट है और क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये जो आपका रिलेशन जो दिया गया है बुक में ये सही है या गलत है, ट्रू है और फॉल्स है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? लेट एंगल ए ले लेते हैं 60 डिग्री और एंगल बी ले लेते हैं 30 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? साइन ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू पुट करिए, यानी साइन 60 प्लस 30 ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लीजिए जरा, ये साइन ए प्लस साइन बी, यानी राइट हैंड साइड क्या है आपका? साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए और बी की वैल्यू पुट करिए। साइन 60 प्लस साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी √3/1/2। अब देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? √3 + 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो रिलेशन आपका दिया हुआ है ये फॉल्स है, यानी ये फॉल्स है। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया जो है। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जरा। सेकेंड पार्ट इसका जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यह कहा गया है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो, यानी 4 का जो सेकेंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज as theta increases।
यानी आपको ये दिखाना है इसमें ये गलत है या सही है कि अगर साइन थीटा इंक्रीज करेगा, अगर थीटा इंक्रीज हो तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, ये आपको दिखाना है। तो देखिए अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लें, यानी साइन 0, थीटा की वैल्यू अगर हम यहां पे 0 ले लेते हैं तो ये साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इसके बाद इंक्रीज करते हैं, यानी साइन 30 की वैल्यू ले लीजिए, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। साइन 60 की वैल्यू ले लीजिए, कितनी आ जाएगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू ले लीजिए तो कितनी आ जाएगी, 1। तो देखिए ना, 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हुआ थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो रिलेशन आपका ये क्या है, ट्रू है। ठीक, यानी सेकंड जो आपका है वो ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देखिए ना, काफी अच्छे हैं क्वेश्चंस। तो थर्ड पार्ट आपका है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा increases as थीटा increases। यदि अभी जो आपने एक दिखाया है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अब आपको यह दिखाना है, क्योंकि वो वाला पार्ट तो ट्रू था, अब आपको यह दिखाना है कि क्या कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा इंक्रीज हो। तो देख लेते हैं जरा, थीटा इक्वल टू 0 पुट करिए, 30 पुट करिए, 45 पुट करिए, 60 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब देखिए क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ ये क्या है, फॉल्स है, ये सही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है जरा देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर आर वैल्यूज ऑफ थीटा, आर वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी ये आपको दिखाना है कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सभी थीटा की वैल्यू के लिए इक्वल है। देख लेते हैं जरा, थीटा पुट करते हैं जरा 0 डिग्री। अब यहां से देखिए ना, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स, इक्वल नहीं होता है सभी के लिए, यानी ये हो गया आपका फॉल्स। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसका पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है
cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। यानी फिफ्थ पार्ट है इसका, cot A is not defined for A is equal to 0। आपको यह दिखाना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देख लेते हैं जरा। cot A, cot को हम लोग क्या लिखते हैं, cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A। cos 0 की वैल्यू यानी A की वैल्यू 0 पुट करिए, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो क्या हो गया ये नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। इट मीन्स ये पार्ट क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका ट्रू है। यानी cot A एक अगर 0 डिग्री है तो इसके मतलब cot A की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8.2 में इतने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो है उसमें 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, और इस लेक्चर वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती जा रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary angles। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो कहे जाते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए एंगल है, ये बी, या यहां पे सी ले लेते हैं या बी ले लेते हैं। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स के तीनों का सम होता है 180। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ 90। इसका मतलब ए और बी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जब आपने इतना देख लिया तो इसके बाद हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हैं वो लिख लेते हैं, और उसके बाद जो फार्मूले हमारे पास बन के आएंगे वही फार्मूले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आएगी 8.3 उसमें अप्लाई होंगे। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल जो अभी लिया था हमने, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी और सी ये 90 डिग्री है, और ए प्लस सी आपका क्या है ये भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ए और सी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब यहां से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट कर लीजिए पहले। यानी यहां पे a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है,
यानी एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको अभी हम बात को यूज करेंगे। अब यहां से अगर हम साइन ए कैलकुलेट करना चाहें, साइन ए, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बीसी अपॉन एसी। अगर हम कॉस कैलकुलेट करना चाहें यहां से, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एसी। और अगर tan कैलकुलेट करना चाहें हम, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। और अब हम क्या करेंगे, कॉसेक, कॉसेक ए क्या हो जाएगा आपका, AC अपॉन BC। और सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस का अपोजिट, यानी AC अपॉन AB। और काट हो जाएगा आपका, काट ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी AB अपॉन BC। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे हैं। अब यहां से देखिए, ये जो हमारे इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल टू 90, यहां से c कैलकुलेट करिए। एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल a। इसका मतलब अगर हम लिखे c इक्वल टू 90 माइनस a, हमें c एंगल निकालना है, यानी ये वाला एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके हम लोग c से साइन c कैलकुलेट करें। पहले जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी साइन c का मतलब 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a। सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 90 माइनस a। और ये आपका अब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर यानी ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। अब यहां से देखिए जरा, ए बी अपान ए सी क्या है, ए बी अपान ए सी क्या है, कास ए। इसका मतलब आगे हम इसके लिख सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कास ए। भाई ए बी अपान ए सी क्या है यहां से, कास ए। सिमिलरली कास सी निकालिए जरा, कास सी, तो कास सी की वैल्यू पुट करिए 90 माइनस ए, और ये आपकी क्या आ जाएगी, बीसी अपान ए सी। और बीसी अपान ए सी क्या है आपका, साइन ए। ठीक, इसके बाद tan निकालिए जरा, tan सी इक्वल टू ए, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी ए बी अपान बी सी। और ये ए बी अपान बी सी किसकी है, काट की है, काट ए आ जाएगा। और इसके बाद जरा देखिए, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक सी। तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए, और कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB, और AC अपॉन AB क्या है, देखिए ना, सेक ए, सेक ए हो जाएगा। और सेक सी निकालिए जरा, सेक सी हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू, सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, और कास यहां पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, यानी AC अपॉन BC। और AC अपॉन BC क्या है, कॉसेक ए है, यानी कॉसेक ए।
तो देखिए जरा इसको हम क्या, ये भी एक हमारे फार्मूले बन गए। ये चाहते तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन ये कहां से वैल्यू आई, बात को ये प्रॉब्लम होती है आपकी, इसलिए हमने इनको निकाल के बता दिया। अब इनको हम लिख लेते हैं यहां पे कि इनको यूज करेंगे डायरेक्ट फार्मूला हम लिख लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कास ए, ये वाला जो आया है, और कास 90 माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, और tan 90 माइनस ए हम लोग लिखेंगे काट ए, ये जो हमने फार्मूले लिखे हैं, और cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए, और इसके बाद sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए। ये फार्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे, जो 8.3 एक्सरसाइज होगी उसमें ये फार्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने इन फार्मूलों को चाहते तो डायरेक्ट भी आपको लिख सकते थे और बता सकते थे, लेकिन ये फार्मूले आए कहां से, ये वाले, इसलिए हमने इतना आपको बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। इन फार्मूलों को अप्लाई करके 8.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कई क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार, तो इसको बहुत डीपली इस एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी, जो अभी हमने फार्मूले बताया आपको, उसी फार्मूले पे बेस्ड है। अब हम 8.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसका हमें इवैल्यूएट करना है, आंसर निकालना है क्या होगा। तो अभी जो फार्मूले हमने बताया आपको, वो फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, या तो आप वो फार्मूला न्यूमरेटर में अप्लाई कर दीजिए या डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। यानी अगर 90 में से 72 आप सेपरेट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। और ये जो आपका फार्मूला कौन सा बन गया, साइन 90 माइनस ए वाला फार्मूला। देखिए 90 ये हो गया, ये 90, ए की जगह पे कितना है 72, और इक्वल टू ये क्या होता था, कॉस ए होता था। तो यहां पे अप्लाई कर दीजिए ये फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका cos ए की जगह कितना है यहां पे 72, और डिनोमिनेटर में cos 72 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला जो है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको फार्मूला आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जरा, इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट पार्ट क्या है 8.3 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट पार्ट इसका सेम है 1026 ये, और फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है, इसलिए फोर्थ पार्ट कर देते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर किसी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे, तो हम उसका सोल्यूशन और बता देंगे। फोर्थ पार्ट है cosec
31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। तो चलिए इसको ही चेंज कर लेते हैं। कॉसेक इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री। भाई 90 में से 59 सेपरेट करेंगे कितना आएगा? 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये वही फार्मूला जो यहां पे हम लोग फार्मूला क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये माइनस की ये प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, अक्सर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे सो दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड आपको कैलकुलेट करना है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फार्मूले आते हैं। अगर फार्मूले पता है तब आप मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसके एक्सरसाइज वाइज सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। तो देखिए ना, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये tan 48 है, tan 23 है, tan 42 है, tan 67 है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। जो फार्मूले हमने अभी आपको बताया था वही फार्मूला यहां पे अप्लाई कर दीजिए। इसको लिख लीजिए tan 90 माइनस 42। भाई 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा? 48। ठीक, यहां पे आ जाइए, इसको लिख लीजिए tan 90 माइनस 67। 90 माइनस 67 करेंगे कितना आएगा? 23। और ये वाले ऐसे ही रखिए, इनको चेंज मत करिए। यानी tan 42 और tan 67 डिग्री। अब देखिए tan, ये कौन सा बनेगा? tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है? काट थीटा। तो ये हो जाएगा काट 42 डिग्री। ये क्या आ जाएगा आपका? काट 67 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, जब यहां तक आप पहुंच गए हैं तो आपको पता है कि काट ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान tan ए। यहां पे अप्लाई कर दीजिए। इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 अपान tan 42 डिग्री। इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 1 अपान tan 67 डिग्री इसकी जगह पे। और इनको ऐसे ही रखिए,
ये है आपका tan 40 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ये 40 tan 42 tan 42 tan 67 tan 67 कैंसिल, कितना आ गया आपका आंसर, यानी राइट हैंड साइड। और यही वैल्यू आपको शो करना था कि राइट हैंड साइड कितनी होनी चाहिए, वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको करके देख लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 11th और 12th की फिजिक्स और 10th मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी साइंस के लेक्चर वीडियो आएंगे। अभी हम मैथमेटिक्स की लेक्चर वीडियो क्लास 10th की दे रहे हैं, इसके बाद फिजिक्स की लेक्चर वीडियो क्लास 10th की आएगी। क्लास 11th और क्लास 12th की ऑलरेडी लेक्चर वीडियो आपके दी जा रही है। तो जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास वाइज जिस भी क्लास के हैं वो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू लेक्चर वीडियो आ गई है। और शेयर भी करिए, लोगों को बताइए चैनल मैथमेटिक्स का है क्लास 10th और फिजिक्स 11th 12th, तो पॉइंट यानी टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो आती रहेंगे। ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी करके दिखा देते हैं। जरा सेकेंड पार्ट लगभग सेम ही है, लेकिन कर देते हैं जरा सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट जरा देखिए क्या है, सेम लगभग है सेकेंड क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट। थोड़ा इसको हम शॉर्ट में कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। यानी ये वैल्यू गिवन है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करिए इसमें जरा, इसमें लिख दीजिए cos 90 माइनस 52, तो ये हो जाएगा cos 52। इसमें जरा अप्लाई करिए sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन ये आ जाएगा साइन 52 इंटू कॉस, ये आ जाएगा 52 माइनस ये क्या आ जाएगा आपका कॉस 52 साइन 52, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था 8.3 का। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेकर के आएंगे। तो मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं तो आपको समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे लाइन्स में जो आप वीडियो देखते हैं उसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर रहे हैं, उस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम फिर 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद 8.4 हम लेके आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।